सर मेरी आवाज आ रही है? कोई बताएगा? यस मैम, बहुत अच्छी आ रही है। ओके, थैंक यू मैम। दोस्तों, नमस्कार। मैं शालिनी मौर्य, यूपी बनारस से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस मंच पे जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं उन सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त होंगे। आज इस मंच पे आने वाले सभी लोगों से मेरा एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि एक बहुत जबरदस्त और बहुत बढ़िया, बहुत यूनिवर्स का बेहतरीन प्लान आपके सामने प्रेजेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग बैठिएगा सुनने के लिए। तो अपने साथ एक पेन और एक डायरी लेकर के बैठिएगा, एक पेपर लेके बैठिएगा। कोई भी क्वेश्चन प्लान के बीच में आपके मन में आए तो उसको तुरंत लिख लीजिएगा, पहली चीज। दूसरी बात कि प्लान के समय में आपको कुछ बातें बताई जाएंगी जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो वो कंफ्यूजन जो क्रिएट करेगा उसको आप लिख लेंगे तो कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। जैसे क्या होता है कि जब हम वर्किंग और नॉन वर्किंग की बात करते हैं और उसमें वर्किंग का नाम और नॉन वर्किंग का जो नाम बताया जाता है वो करीब करीब सिमिलर है। सब एक जैसा लगता है, सिमिलर लगता है, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए आप अपने डायरी में लिख लीजिएगा। जब आप लिख लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों, हम यूनिवर्स का एक बहुत बेहतरीन प्लान, मतलब ये समझिए कि इससे बेहतरीन प्लान अभी फिलहाल अभी तक में कोई नहीं है। और आप इस प्लान को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, 140 लोग, ये सब भविष्य के करोड़पति है। आप सब लोग, आप सब लोग भविष्य के करोड़पति हैं। आप सब लोग अपनी, आपकी, आपके जो भी ड्रीम है, जो भी आपकी इच्छा है, वो सब आप यहाँ से अपना सपना सब पूरा कर सकते हैं। लेकिन कैसे? उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना होगा, थोड़ा मेहनत करना होगा। तो आपके लिए मैं बता दूं, एक साल में, सिर्फ एक साल, एक साल के अंदर आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं अगर आपने वाकई में मेहनत कर लिया तो। इस इस फील्ड से, इस प्लेटफॉर्म से कई लोगों ने 3 महीने में, 4 महीने में लाखों रुपए अर्न किया है। सोचिए, 3 महीने में केवल 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए लोगों ने अर्न किया है। ये इसकी ताकत है, ये सिस्टम की ताकत है, पावर है रीजनरेशन का, क्योंकि ये सिस्टम रीजनरेशन पे वर्क करता है। ये कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, ये एक सिस्टम है। या ये एक एवरग्रीन, एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप हजारों नहीं लाखों बीएनबी अर्न कर सकते हैं। आप ये समझिए कि आपने अपने घर में एक बीएनबी का पौधा लगा दिया है, जिसको जो 6 महीने, एक साल में पेड़ बन जाएगा और बीएनबी की बरसात होने लगेगी। मतलब डेली आपके घर में बीएनबी की बरसात होगी। आप अपना वॉलेट खोलेंगे
तो आप देखेंगे कि 1 बीएनबी, 2 बीएनबी, 3 बीएनबी ऐसे आपके वॉलेट में आ गया है। एग्जैक्ट मैच करता है और ये 100% ट्रांसपेरेंट है। आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों 9:09 हो चुके हैं। ठीक 1 मिनट बाद मैं तस्नीम मैम को इनवाइट करूंगी और वो बहुत खूबसूरत तरीके से एक बहुत खूबसूरत सा प्लान हमारे और आपके बीच में प्रेजेंट करेंगी। तो दोस्तों 1 मिनट बचे हैं, आप सभी लोगों को इनवाइट कर लीजिए, नहीं तो बहुत जबरदस्त प्लान आपसे मिस हो जाएगा। और जिन भी लोगों ने अपना हैंड राइज किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लान हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल पूछिएगा। तो दोस्तों बहुत इंतजार कर लिया हेलो। बेसब्री से। हाँ हेलो, कौन जी? तो दोस्तों चलिए हम लोग स्वागत करते हैं हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर, लेडी लीडर तस्नीम मैम। तो मोस्ट वेलकम, कम ऑन द स्टेज तस्नीम मैम, आपका बहुत 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 स्वागत है। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम तस्नीम मैम, ग्रेट वेलकम, सुस्वागतम, वेलकम स्वागत है मैम, तस्नीम मैम, वेलकम, ग्रेट हार्टली वेलकम, मोस्ट ग्रेट वेलकम। वेलकम, वेलकम Thank वेलकम you. मैडम, वेलकम, हार्टली वेलकम टू यू। स्वागत है मैम। थैंक यू वेरी मच। जितने भी हमारे साथ को होस्ट है, पुरानी सर, शैलेश भट्ट सर, लोहा संग्राम सर, शालिनी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। किशोर सोलंकी सर, अशोक वाघेला सर, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना ग्रैंड वेलकम करने के लिए। और जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स है, मेरी एवरग्रीन की फैमिली है, अभी पार्टिसिपेंट्स फिलहाल 308 है, वो बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। और सभी लोगों का मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ कि आप टाइम निकाल के इस वेबिनार के अंदर आपकी खुद की लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेने के लिए आए हो। बिकॉज हम क्या है कि हम हमारे बारे में हमेशा एज अ लेडी, तो हम हमारे बारे में हमेशा सोचना भूल जाते हैं। तो कुछ फैसले हमारे हाथ में है आज, तो यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में जो हमारे नए फैमिली मेंबर्स है और पुराने फैमिली मेंबर्स है, वो तो इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से जान ही चुके हैं। पर जो अभी अभी नए हैं, उन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। पर हम कोशिश करेंगे कि वो चीज भी कंफ्यूजन रहे ही नहीं कुछ। मेरा नाम तस्नीम है, जूनागढ़ गुजरात से बिलोंग करती हूँ। थैंकफुल हूँ मेरे ग्रेट अपलाइंग अशोक पुरानी सर का और शैलेश भट्ट सर का, बिकॉज हमेशा आप कभी भी अपलाइंग के बिना हमेशा अधूरे ही हो उनके सपोर्ट बिना, क्योंकि आप जब आते हो तब आपको डायरेक्टली कुछ आता नहीं होता, तो वही सिखाते हैं। तो इस वजह से, और आगे अगर मैं कहूँ तो मैंने जब ज्वाइन किया था समथिंग अराउंड 10 सितंबर और 11 सितंबर को ज्वाइन किया था, पर तब मैंने काम शुरू नहीं किया था और उसका मुझे बहुत ही दुख है। और 1 महीने बाद मैंने शुरू किया था। तो आप भी ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बस काम जब भी आपको प्लान समझ में आ जाए तो आप काम शुरू करना। और ज्यादा बात ना करते हुए हम डायरेक्टली अपने प्लान पे ही आते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। शालिनी मैम, बस आप मुझे गाइड करना कि मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन शेयर दोनों ही चल रही है। और आप लोग चाहे तो हॉरिजॉन्टल मोड पे कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह दिख रहे हैं स्क्रीन। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए
आप सब लोगों को एक टूर पे लेके जाते हैं जिसका नाम है एवरग्रीन नेवर क्विट, क्योंकि वो कभी क्विट नहीं करने वाला प्लेटफॉर्म है। क्योंकि इसके अंदर ऐसे लोग हैं कि जो कभी जो जिद पे अड़े हुए हैं, जो कभी ये नहीं मानते कि हम अभी तक हार चुके हैं। तो जब हमने कुछ ठानी ही नहीं है कि मैं हार चुका हूँ, तो हम नेवर क्विट ही करेंगे। और आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे है, वो ऑफ कोर्स यही है कि हम अभी तक हारे नहीं है, अभी भी जीतना बाकी है। तो बस नेवर क्विट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरा जो वर्ल्ड है उसके अंदर 22,400 प्लस क्रिप्टो करेंसीज है, मतलब बहुत सारी करेंसीज है। तो हमें इतनी सारी क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो नॉलेज नहीं है, पर जो मोस्ट, जैसे कोई भी चीज रहती है, जो चीज हमें ज्यादा से ज्यादा, अगर आप स्कूल डेज में ही देख लो कि आपको फर्स्ट रैंक पे कौन आया, सेकंड रैंक पे कौन आया, थर्ड रैंक पे कौन आया, वो हमेशा याद रहता है। तो वैसे ही हमारी क्रिप्टो करेंसी एक कंप्यूटर करेंसी है जो आपको दिखती नहीं है, पर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि आगे जाके हमें उसमें रिटर्न अच्छे मिल सके। इन सिंपल, क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो से कंप्यूटर से बनाई गई करेंसी होती है। पहला है बिटकॉइन जो फर्स्ट रैंक पे आता है, और सेकंड है इथेरियम, फिर थर्ड है अपना बीएनबी कॉइन। यहाँ से आपको यही अर्न करना है, बीएनबी कॉइन ही अर्न करना है, उससे ही हम आगे बढ़ेंगे। ये बाइनेंस जो है एक्सचेंज, उसका कॉइन है बीएनबी कॉइन, ठीक है। मोस्टली डिमांडेड कॉइन, क्योंकि वो हर जगह यूज होता है, इस वजह से। अब यहाँ पे जब आप जुड़ते हो एवरग्रीन के अंदर, तो आपको 5 प्रकार की इनकम मिलती है। पहली है वर्किंग, एक ही वर्किंग इनकम है, बाकी 4 है नॉन वर्किंग, मतलब जिसमें आपको वर्क नहीं करना, जिसमें आप, हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्क करेगा। तो पहला जो हमारा वर्किंग है उसका नाम है एवरग्रीन E3+, जिसका नाम है E3+। और बाकी जो 4 नॉन वर्किंग है उसमें है E5+, EZ4 और E3 प्रीमियम। इसको डिटेल में आगे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको शुरुआत कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपके पास बीएनबी होने चाहिए। 0.01 बीएनबी से यहाँ पे शुरुआत होती है। यहाँ पे आप ज्वाइनिंग करोगे, 0.01 प्लस कुछ गैस फीस लगेगी बीएससी स्कैन के, तो वो मिला के आपको 0.01 प्लस गैस फीस मिला के आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है आपकी। अगर आज 25-26 हजार अगर रेट है, तो इतना किसी को पता नहीं है तो रेट इतना है, पर जब सबको पता चलेगा तो धीरे धीरे इसका भी ग्रोथ होगा। तो अप्रोक्स अगर वो 50,000 पे भी होता है तो 500 रुपए से भी यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग कर सकता है। अगर 1 लाख भी हो जाता है तो भी 1000 से ज्वाइनिंग हो सकती है, और 5 लाख भी हो जाता है तो 5000 से ज्वाइनिंग होगी, जैसे जैसे फ्यूचर में होगा। अब जब आप 0.01 से यहाँ पे शुरुआत करते हो, आप आते हो, आप ज्वाइन करते हो, तो आपकी जो आईडी है उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। आपकी आईडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक 0.05 चला जाता है वर्किंग में, और दूसरी जगह एक 0.05 चला जाता है नॉन वर्किंग में। मीन्स कि आप वर्किंग और नॉन वर्किंग, आप दोनों चीज का फायदा ले सकते हो। सिर्फ आप एक स्टार्टिंग की शुरुआत करते हो 0.01 से। अब उसमें आपको एक और बेनिफिट है कि आप जब जो आईडी आपकी गई है नॉन वर्किंग में 0.005 से, वो आपको इन फ्यूचर 7.20 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम देती है। अप्रोक्स अगर 25,000 की कीमत से समझे तो 1,80,000 ओके, एक आईडी से। अब आगे बढ़ते हैं E3+ में। E3+ हमारा वर्किंग, जिसमें हम वर्क करेंगे, तो उसमें जो आईडी गई है हमारी 0.005, उसमें पहली जगह पे जो आप स्पॉन्सर रखोगे, मतलब आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे, उसमें जो पहली जगह पे आपके साथ जुड़ेंगे, उनसे आपकी आईडी पहले स्लॉट में, जब आप जुड़ते हो पहली जगह से 0.01 से, उसमें
दूसरी आईडी आपकी फिर से दूसरी आईडी नॉन वर्किंग में चली जाती है। पहली जगह पे जो आपके साथ पार्टनर जुड़ते हैं उनसे दूसरी आईडी चली जाती है नॉन वर्किंग में। वो भी आईडी अब आपको 7.20 BNB देने के लिए एक्टिव हो जाती है। तो टोटल अब आपका नॉन वर्किंग इनकम हुआ 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, 2 आईडी से। अब आगे जब दूसरी और तीसरी जगह पे जो आईडी लगती है दूसरी और तीसरी जगह पे, उससे आपकी जो स्लॉट की इनकम है वो आपको मिल जाती है। दूसरी जगह पे जो स्पॉन्सर आपके साथ आया, जो पार्टनर आप लाए, वो आईडी आपको 0.005 पूरी 100% दे देगी। तीसरा भी आपको 0.005 तीसरा दे देगा। और बाकी रहा फोर्थ जगह पे, चौथी जगह पे जो आईडी लगेगी वो 100% रिसाइकिल हो जाएगी। रिसाइकिल होके आपके अपलाइन को चली जाएगी। और अगर उनकी दूसरी जगह पे आता है तो 0.005 उनको मिल जाएगी। और फिर से आपकी ये सारी की सारी आईडी रिसाइकिल हो जाएगी और आप फिर से नई नई ज्वाइनिंग कर सकते हो। 4 स्पॉन्सर की एक साइकिल होती है, फिर आपकी दूसरी साइकिल शुरू होगी 5, 6, 7, 8। और वो भी ऐसे ही होगी। पहली जगह पे आपकी आईडी नॉन वर्किंग में जाएगी, दूसरी 2 जगह से आपको 100% मिलेगा, चौथी 8वें नंबर की वो फिर से रिसाइकिल हो जाएगी। ऐसे करके अब हम जो पहले स्लॉट के अंदर पहले 0.005 के अंदर हमने 4 लोगों को ज्वाइन किया था, अब वैसे ही हम आगे का स्लॉट उससे ही अपग्रेड करेंगे 0.1। अब उसमें भी जो हमारे साथ 4 स्पॉन्सर जुड़े थे 4 जगह पे, उनको हम यहाँ पे लेकर आएंगे। तो पहली जगह पे जो पार्टनर आपके साथ जुड़ेगा उससे आपको 50% ऑफ इनकम मिल जाएगी। दूसरे स्लॉट के अंदर पहली जगह पे जो स्पॉन्सर आपके साथ जुड़ेगा उससे 0.005 की इनकम आपको मिल जाएगी। और आपकी एक और आईडी नॉन वर्किंग में चली जाएगी। मतलब अब हो गई 3 आईडी। तो टोटल 3 आईडी आपको 7.20 BNB का नॉन वर्किंग इनकम देने के लिए एक्टिव हो जाती है। तो टोटल अब आपका नॉन वर्किंग इनकम हुआ 5,40,000। अब दूसरी जगह पे जो आईडी आती है वो 100% आपको दे देती है। हर स्लॉट के अंदर जब भी दूसरा स्पॉन्सर दूसरी जगह पे जो भी स्पॉन्सर आता है या आपके साथ जो आईडी लगती है वो आपको 100% स्लॉट की इनकम दे देती है। तो दूसरी जगह पे जो आईडी आएगी 0.01 तुरंत आपके पास। तीसरी जगह पे जो पार्टनर आपके साथ जुड़ेगा उससे 50-50 हो जाएगा। 50% आपका और 50% आपके सेकेंड अपलाइन का। सेकेंड अपलाइन मतलब आपको जिन्होंने जुड़ा है उनके अपलाइन। और फोर्थ आईडी जो होगी वो हमेशा जो फोर्थ जगह पे आईडी आएगी वो हमेशा रिसाइकिल होगी। रिसाइकिल होके आपके अपलाइन को चली जाएगी। अपलाइन की अगर दूसरी जगह पे आता है तो 0.01 पूरे उनके हुए। और फिर से आपकी ये चारों जगह खाली हो जाएगी और यही सिलसिला चलता जाएगा 4-4 का। वैसे ही आगे 0.02, 0.04, फिर आता है हमारा 0.10 और 0.20। ये 3 स्लॉट है जिसके अंदर हमें 100% ऑफ इनकम तीसरे स्पॉन्सर से मिलती है। इसमें सेकेंड अपलाइन को इनकम नहीं जाती। और यहाँ पे टोटली 12 स्लॉट हमारे 12.80 12वां स्लॉट और 13वां स्लॉट 25.60 से टोटली 13 स्लॉट्स है हमारे पास। और 13 स्लॉट हमें धीरे धीरे अपना वर्क करके अपग्रेड करने हैं। वो हम पर डिपेंड है हम कैसे करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारा टोटली 13 स्लॉट जब हम करते हैं तो टोटल हमारा कॉस्ट लगता है 51.175 BNB। ठीक है। और आपका जो पहला स्पॉन्सर आता है उससे हमेशा आपका आधा चला जाता है नॉन वर्किंग में और आधा मिल जाता है आपको। फिर 3 स्लॉट जो रहते हैं उसमें नहीं मिलता। तो पहले स्पॉन्सर से आपको रीजनरेट होते हैं आपके जो आईडीज है वो नॉन वर्किंग में जाते हैं। टोटल हमारे पास 4 नॉन वर्किंग है। तो उसमें से कॉस्ट लगता है पहले स्पॉन्सर का जो रीजनरेट होती है हमारी आईडी बार बार बनती है उसका कॉस्ट लगता है 16.92 BNB।
उसमें हमारी E5 के अंदर 4 बार आईडी रीजनरेट होती है। फिर E5 प्लस जो हमारा दूसरा नॉन वर्किंग इनकम है, उसमें 17 टाइम्स हमारी आईडी रीजनरेट होती है। EZ4 जो हमारा तीसरा नॉन वर्किंग इनकम है, उसमें हमारी एक एक बार आईडी रीजनरेट होती है, एक एक बार बनती है। और E3 प्रीमियम में हमारी टोटल अब 3 बार आईडी रीजनरेट होती है। तो उससे जब आप किसी 4 स्पॉन्सर को लेके आते हो 13वें स्लॉट तक, तो टोटली आपको इनकम मिलती है 34.255 BNB पहले स्पॉन्सर से। और दूसरे स्पॉन्सर को मैंने बताया कि कोई भी स्लॉट में दूसरा स्पॉन्सर आएगा तो 100% आपको मिलेगा। मतलब आपका जो कॉस्ट लग रहा था 51.175 टोटल 13 स्लॉट करने में, वो पूरा का पूरा सेकेंड स्पॉन्सर आपको निकाल के दे देगा कि लो भाई आपका फुलफिल हो गया। और थर्ड स्पॉन्सर जो रहेगा उसमें आपके सेकेंड अपलाइन को 25.435 BNB जाएंगे, जिसमें हमारा 50-50 हो जाता है। तो 13वें स्लॉट तक होता है 25.435 BNB और आपको मिलते हैं 25.74 BNB। और फोर्थ स्लॉट तो हमेशा 100% हमारा हो जाता है रिसाइकिल, तो उसका पूरा 100% 51.175 BNB चले जाते हैं हमारे अपलाइन को। तो ऐसे करके हमारी टोटल वर्किंग से 4 स्पॉन्सर से हमारी इनकम होती है 111.17 BNB। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला नॉन वर्किंग इनकम है E5, जिसमें हमें 7.20 BNB टोटल मिलते हैं। तो 0.05 से हमारी एक आईडी चली गई थी नॉन वर्किंग में। इसमें 5 का मैट्रिक्स है, 5 के मैट्रिक्स है, इसीलिए 5-5 के लो जो सर्कल्स भरेंगे उसमें आपको पहली पहली नॉन वर्किंग इनकम आएगी। तो 5 की मैट्रिक्स से जब भी दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडीज आएगी उससे 0.01 फर्स्ट लेवल की इनकम आपको तुरंत मिल जाएगी। कोई भी कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली आपको वॉलेट में आ जाएगी, उसकी विड्रॉल की कोई कंडीशन नहीं है। 0.01 तुरंत आपके हुए। बाकी की 3 जगह पे जो आईडी जाएगी 0.015 वो तुरंत ही आपके अपलाइन को मिल जाएंगे, ग्लोबल अपलाइन को, और उसी से आपका दूसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। मतलब 0.015 से आपका दूसरा स्लॉट अपग्रेड हुआ, उसमें भी 5 के मैट्रिक्स से जब दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडी आएगी 0.03 तुरंत आपको मिल जाएगी। और 3 जगह पे जो आईडीज आएगी वो आपके ग्लोबल अपलाइन को 0.045 चले जाएगी और उसी से आपका तीसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। पर तीसरे स्लॉट में से आप देखोगे कि हमारा जो एक रो है उसमें रीजनरेशन BNB का, उसमें 0.02 BNB कटते हैं जब आपको तीसरे लेवल की इनकम आएगी 0.07, तो उसमें से 0.02 जो रीजनरेशन BNB का कॉस्ट है वो कट के आपको 0.07 मिलेगी और उसमें आपकी आईडी 4 बार प्लस होती जाएगी। अगर एक आईडी होगी वो 4 टाइम्स प्लस हो जाएगी, मतलब टोटल 5 हो जाएगी। ऐसे करके आपकी 4 आईडी बढ़ती जाएगी। तीसरे स्लॉट में, चौथे स्लॉट में फिर से 4 बार, 5वें स्लॉट में 4 बार, छठे स्लॉट में फिर से 4 बार। तो जब भी छठे स्लॉट का नॉन वर्किंग इनकम आएगा तो आपकी आईडी रीजनरेट हो गई होगी, मतलब 16 बार आपकी आईडी फिर से उस E5 के बॉक्स में लग जाएगी। आपका एक आईडी 7.20 BNB से खत्म होता है। अगर 25,000 के रेट से पकड़े तो 1,80,000 का ये एक आईडी पूरा होता है और इसी जगह पे आपकी 16 आईडी फिर से बन जाती है, जो फिर से आपको 7.20 BNB देने के लिए एक्टिव हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नॉन वर्किंग इनकम जो है हमारा E5 प्लस। जब हमने दूसरा अपग्रेड किया, तीसरा स्लॉट अपग्रेड किया, चौथा अपग्रेड किया, अब 5वां अपग्रेड करते हैं। तो हमने 5वां स्लॉट अपग्रेड किया तो उससे हम E5 प्लस में क्वालिफाई नहीं होते। हम 5वां स्लॉट अपग्रेड करते हैं। मैंने 5वां स्लॉट अपग्रेड किया और मेरी टीम के एक मेंबर को मैंने 5वां स्लॉट अपग्रेड करवाया, तो जाके मैं E5 प्लस में क्वालिफाई होती हूँ। टोटल कॉस्ट 0.18 लगता है, अप्रॉक्स 5,000। तो 0.10 से मैंने 5th स्लॉट अपग्रेड किया था, एक को करवाया, मेरी आईडी E5 प्लस में चली गई। तो 0.10 मुझे कॉस्ट लगा था
इसमें भी 5 की मैट्रिक्स है। दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडीज आएगी 0.20 तुरंत आपको मिल जाएगा। मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट था 0.10, पर आपको डबल होके 0.20 तुरंत के तुरंत मिल जाता है जब आपका टर्न आएगा दूसरी और चौथी जगह पे जब आईडीज लगेगी तब ग्लोबली। और बाकी की 3 जगह पे जब आईडीज आएगी तो वो आपके 0.30 आपके अपलाइन को चला जाएगा, ग्लोबल अपलाइन को। उसी से आपका दूसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। और यहाँ पे विड्रॉ की कोई कंडीशन नहीं है, तुरंत ही आपके वॉलेट में ये इनकम आएगी। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो तीसरे स्लॉट से 0.90 से आपको फिर से तीसरे स्लॉट में 0.40 बीएनबी कटेंगे आपके प्रॉफिट में से। 0.40 बीएनबी कटते जाएंगे और आपकी 4 आईडी रीजनरेट होती जाएगी। तो तीसरे स्लॉट से छठे स्लॉट तक आपकी 16 बार आईडी फिर से E5 प्लस में भी 16 बार आपकी आईडी फिर से लगेगी। मतलब टोटल ये 144 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम है। अगर 25,000 की कीमत से पकड़े तो 36 लाख की ये इनकम देता है एक आईडी से। तो आपकी एक आईडी 144 बीएनबी कंप्लीट करके निकलेगी और आपकी 16 बार आईडी फिर से लग जाएगी वहीं के वहीं, और वो भी अपना काम शुरू कर देगी आपको नॉन वर्किंग देने का। अब आगे चलते हैं। हमारा तीसरा नॉन वर्किंग इनकम जो है EZ4। EZ4 में क्वालिफाई होने के लिए आपको छठा स्लॉट करना है और किसी एक स्पॉन्सर को छठा स्लॉट करवाना है। फर्स्ट से 6 स्लॉट तक करे तो 0.38 कॉस्ट लगता है 10,000 अप्रोक्स रेट के हिसाब से। तो छठा स्लॉट आप EZ4 में कब क्वालिफाई होते हो? जब मैंने छठा स्लॉट किया तब मैं क्वालिफाई नहीं होती। मैंने छठा स्लॉट किया और मेरे एक टीम मेंबर को या मेरे एक पार्टनर को मैंने छठा स्लॉट करवाया, तब जाके मैं क्वालिफाई होती हूँ। तो यहाँ पे हमारा 4 का मैट्रिक्स है इसलिए EZ4 दिया है। तो 4 का मैट्रिक्स है उसके हिसाब से दूसरी और चौथी जगह पे जब भी आईडीज आएगी ग्लोबली 0.40 तुरंत आपको मिल जाएगा, नो विड्रॉ कंडीशन। 0.20 मैंने इन्वेस्ट किए थे और मुझे रिटर्न आया 0.40। फर्स्ट लेवल इनकम, मेरा इन्वेस्टमेंट निकल गया। अब बाकी की 2 जगह पे जो आईडी आएगी 0.40 चले जाएगी हमारे ग्लोबल अपलाइन को और उसी से हमारा दूसरा स्लॉट अपग्रेड होगा। यहाँ पे हमारे 10 स्लॉट है 10 इंस्टॉलमेंट में, ये आपको 610 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम है। इसमें भी तीसरे स्लॉट से आपकी कॉस्ट लगती है 0.4। तीसरे स्लॉट से 0.4 बीएनबी कटते हैं और आपकी 2 बार आईडी रीजनरेट होती है। तो तीसरे स्लॉट की इनकम जब 1.20 बीएनबी आपको आएगी तो आपकी 2 बार आईडी फिर से प्लस होती जाएगी। तो तीसरे स्लॉट से लेके 10वें स्लॉट तक हमारी 2 बार आईडी रीजनरेट होती है। टोटल 16 टाइम्स फिर से हमारी आईडी रीजनरेट होगी और ये EZ4 हमें 610 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम देता है। 25,000 की कीमत से पकड़े तो 1.52 करोड़ 1 करोड़ 52 लाख की इनकम हमें देता है सिर्फ एक आईडी से। और ये भी फिर से आपकी रीजनरेट होके 16 बार लग जाएगी, वो भी आपको EZ4 का नॉन वर्किंग देने के लिए एक्टिव हो जाएगी। अब बात करते हैं E3 प्रीमियम की। तो E3 प्रीमियम में जाने के 12 स्लॉट करने हैं। 12 स्लॉट करके एक को 12 स्लॉट करवाना है। मैंने 12 स्लॉट किया तब मैं E3 प्रीमियम में क्वालिफाई नहीं होती। उसके बाद मैंने एक टीम मेंबर को 12 स्लॉट करवाया, तब जाके मैं E3 प्रीमियम में क्वालिफाई होती हूँ और प्लस विक्टर क्लब में भी क्वालिफाई होती हूँ। तो जब हम 12 स्लॉट करते हैं और करवाते हैं तब हमारे 5 बीएनबी कटते हैं, उसमें हमारी आईडी चली जाती है E3 प्रीमियम में। जब भी दूसरी जगह पे जो आईडी आएगी तो उससे क्या होगा, हमें तुरंत के तुरंत 5 बीएनबी मिल जाएगी। बाकी की 2 जगह पे जो आईडी आएगी वो हमारे ग्लोबल अपलाइन को चला जाएगा 10 बीएनबी, उसी से हमारा दूसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे 3 के मैट्रिक्स है, इस वजह से इसके नॉन वर्किंग आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और तीसरे स्लॉट से यहाँ पे भी 5 बीएनबी कटेगी आपके रीजनरेशन के और आपकी एक एक बार आईडी फिर से लगेगी। टोटल 5वें स्लॉट तक आपकी आएगी एक एक बार रीजनरेट होके टोटल 300 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम पूरा करेगी और आपकी 3 बार आईडी फिर से रीजनरेट होगी। एक आईडी निकलेगी, 3 आईडी फिर से लगेगी। तो टोटल 25,000 की कीमत से अगर पकड़े तो 75 लाख का ये
E3 प्रीमियम का नॉन वर्किंग इनकम देता है। अब पूरा का पूरा हम लोग ग्रैंड प्रॉफिट समझे तो E3 प्लस जो हमारा वर्किंग इनकम है उसमें 111 हमें 111 BNB टोटल वर्किंग से मिलता है एक साइकिल से 4 लोगों की मदद से। फिर E5 प्लस के अंदर 7.20 BNB मिलते हैं, अरे सॉरी E5 में 7.20 BNB, E5 प्लस में 144 BNB, EG4 में 610 BNB, E3 प्रीमियम में 300 BNB। तो टोटल 1173.275 BNB आपको टोटल इनकम मिलती है। सिर्फ इतना ही काम किया आपने, 4 लोगों को जोड़ा और 4 लोगों के साथ आगे बढ़े। अगर टोटल हम पकड़े कि 1173 BNB को 25,000 की कीमत है तो अप्रोक्स 2 करोड़ 90 लाख की कीमत हो जाती है। मतलब हम लोग बोल भी नहीं सकते उतनी कीमत हो जाती है। तो 2 करोड़ 90 लाख की कीमत आपको मिलती है। अब रीजनरेशन को समझते हैं। तो रीजनरेशन के अंदर पहला जो हमारा नॉन वर्किंग है उसमें वर्किंग और नॉन वर्किंग का मिला के टोटल 20 टाइम्स 20 बार हमारी आईडी फिर से बनती है। E5 प्लस में भी वर्किंग और नॉन वर्किंग मिला के टोटल हमारी 33 टाइम्स आईडी फिर से बनती है। EG4 के अंदर हमारी 17 टाइम्स आईडी फिर से बनती है और E3 प्रीमियम में हमारी टोटल आईडी 6 टाइम्स बनती है, मतलब 6 बार बनती जाती है। तो E5 में अगर हम समझे, जब हम जुड़ते हैं तो हम E5 के अंदर ही जाते हैं। तो E5 के अंदर जब एक आईडी आपकी निकलती है 7.20 BNB लेके तो 16 बार आपकी आईडी फिर से लग जाती है। वो 16 आईडी भी फिर से 16 बार रीजनरेट होगी 256 टाइम्स। 256 टाइम्स जो आईडी रीजनरेट हुई वो भी 16 बार रीजनरेट होगी, मतलब 4096 टाइम्स। वो भी फिर से 16 बार रीजनरेट होगी। तो वो पॉइंट फुल स्टॉप लगता ही नहीं है, वो नंबर चलते ही जाते हैं। अब जो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आगे आने वाला है, EVR कॉइन है, EVR स्वैप है, वॉलेट है और एक्सचेंज और लिक्विडिटी है। पर फिलहाल के लिए अभी हमारे पास एक ऑफर इस प्रकार का है कि EG4 जो हमारा तीसरा नॉन वर्किंग इनकम है, EG4 छह स्लॉट करने हैं, 6 स्लॉट करवाने हैं, उसमें हम EG4 में क्वालिफाई होते हैं। वो हमने किसी को करवाया जो स्टार्टिंग के 25,000 क्वालिफायर्स हो गए, उनको ये 250 EVR पॉइंट्स मिलेंगे एज अ गिफ्ट। फिर 12 स्लॉट करके E3 प्रीमियम क्वालिफाई करवाया, 12 स्लॉट करके 12 स्लॉट करवाया, वो स्टार्टिंग के 1000 क्वालिफायर्स को 5000 EVR पॉइंट्स मिलेंगे जो आगे जाके कॉइन में बदल जाएंगे। तो 1 EVR पॉइंट की कीमत $1 के बराबर होती है। तो अगर 250 EVR पॉइंट्स को पकड़े तो 20,000 की कीमत सब होती जाती है अप्रोक्स, और 5000 EVR पॉइंट को पकड़े तो समथिंग अराउंड 4 लाख की कीमत होती है। अब हम बात करते हैं हमारे फाउंडेशन की, जेका फाउंडेशन की, जिसके अंदर आप क्वालिफाई तब कर सकते हो जब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि एक हमारी आईडी 0.005 से चली जाती है वर्किंग में। उस आईडी के अंदर जिस टाइम पे नीचे के जो 4 सर्कल्स है वो भर जाए, 4 स्पॉन्सर आपके हो जाए, तब आप जेका फाउंडेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें एंट्री लेने के लिए, मेंबरशिप लेने के लिए आपको 5 BUSD डोनेट करने होते हैं और हर साल रिन्यू करना होता है 3 BUSD से। इसमें भी एज अ गिफ्ट आपको 5 EVR पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब जेका फाउंडेशन की मेंबरशिप लेने का फायदा क्या है? तो पहला फायदा ये है कि आपको डेथ बेनिफिट मिलता है। अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाता है कि जेका फाउंडेशन का जो मेंबर है और वो इस दुनिया से चला जाता है, नहीं रहता है, हेड ऑफ द फैमिली है और वो नहीं रहता है, पर वो जेका फाउंडेशन का मेंबर है, तो जितनी भी हमारी जेका फाउंडेशन की फैमिली है वो 1 BUSD डोनेट करेंगे और उनकी फैमिली को हेल्प करेंगे। 1 BUSD डोनेशन उनको ही मिलेगा जो 1 BUSD देंगे भी। तो 1 BUSD का डोनेशन हर एक जेका फाउंडेशन का मेंबर वो डेथ फैमिली को हेल्प करेगा। वो अप्रोक्स, अगर आज हमारी जो इतनी फैमिली है 28,000 के अप्रोक्स ऊपर हो गई है हमारी फैमिली, तो उसके अंदर जितने भी जेका फाउंडेशन का एक एक BUSD से आप कैलकुलेट करोगे तो वो 8-10 लाख की कीमत तो ऐसे ही हो जाती है, और वो भी फिर से
आपको देना नहीं है, वो उनकी फैमिली के लिए हेल्प है बस। बिजनेस प्रोजेक्ट फंड है, बिजनेस के अंदर जब भी कोई आएगा या अपना स्टार्टअप लेके आएगा, अपना बिजनेस लेके आएगा और उनको फंड की जरूरत होगी, पैसों की जरूरत होगी, तो जेका फाउंडेशन उनकी हेल्प करेगा, उनको फंड देगा। पर ये शर्त होगी कि वो जो बिजनेस को हमने फंड दिया है, वो फंड तो लौटाना नहीं है, पर हर बार उसको 35% उसका बिजनेस प्रॉफिट जो होता है वो जेका फाउंडेशन के साथ शेयर करना है। ये दूसरा बेनिफिट। अब तीसरा बेनिफिट विक्टर क्लब का है। जब आप E3 प्रीमियम क्वालिफाई करते हो तो आप विक्टर क्लब क्वालिफाई कर जाते हो, तो विक्टर क्लब के अंदर हर बार आपको हर महीने की 5 तारीख को एक इनकम आती है, जो एज अ गिफ्ट आपको हर महीने एक, हम लोग कहते हैं ना सैलरीड होते हैं तो हर 1 तारीख को हमें इनकम मिलती है, वैसे ही हर 5 तारीख को जो विक्टर क्लब अचीवर होते हैं उनको इनकम मिलती है। तो जेका फाउंडेशन आपके साथ भी है और आपके बाद भी है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आपके पास प्ले स्टोर से आप जाना है और प्ले स्टोर पे जाके आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है। ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करके उसमें वीएनबी स्मार्ट चेन होना चाहिए, बीएनबी स्मार्ट चेन होना चाहिए और उसमें बीएनबी होना चाहिए 0.01 प्लस गैस फीस मिला के, उससे आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो। और खास करके अपना जो 12 फ्रेज है वो तो बहुत ही संभाल के रखना है, ताकि कभी भी हमारा मोबाइल खो जाता है, अनइंस्टॉल हो जाता है, तो हमारा पुराना फ्रेज डाल के हम फिर से हमारी इनकम रिकवर कर सके, क्योंकि हम वो फ्रेज तो रिकवर नहीं कर सके, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए, जिसके अंदर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो वो फ्रेज आपको संभाल के रखने हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इतना शांति से ये प्लान प्रेजेंटेशन सुना और मैंने अपना बेस्ट दिया होगा, आपने भी अपना बेस्ट दिया होगा सुनने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच और होप करते हैं कि हम सब यहाँ से एक बहुत सारी बीएनबी कमाएं और अपने जितने भी सपने हैं या फैमिली के ड्रीम्स है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब पूरी कर सके। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू शालिनी। जबरदस्त मैम, जबरदस्त तस्लीम मैम मैम, ग्रेट, शानदार शानदार। जबरदस्त, ग्रेट ग्रेट मैम, बहुत जबरदस्त। थैंक यू मैम। सुपर, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार तस्लीम मैम, बहुत शानदार। थैंक यू तस्नीम मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा और इतना बढ़िया प्लान आपने प्रेजेंट किया कि हर एक व्यक्ति को समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं, 362 लोग, 65 लोग हो चुके हैं, सभी लोगों को प्लान बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से चाहूंगी कि जिनके जिनके पास सवाल है, जो भी लोग अपना क्वेश्चन लिखे हैं, नोट डाउन किए हैं, वो सभी एक एक करके मंच पर आए और मैं उनको मौका दूंगी और वो अपना सवाल पूछे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी राजीव कुमार जी। तो राजीव कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, सर आप अपना सवाल रखें। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम जी। मैंने अपने 5 स्लॉट बाय किए हुए हैं और हम्म, मैं मेरे स्लॉट में सर्कल में 3 बंदे आ चुके हैं, चौथा आने वाला है। तो क्या 5वां बंदा लगाने से पहले छठा स्लॉट बाय करना होगा? यस, बिल्कुल। एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपको अगला स्लॉट नेक्स्ट आपको खरीदना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर 4 के बाद जब 5वां बंदा आएगा, फिर छठा बंदा आएगा, तो आपकी इनकम एक भी पैसे की नहीं होगी, सब चला जाएगा ऊपर कंपनी यानी एडमिन के पास सीधे। जी मैम, यही जानकारी लेनी थी जी। थैंक यू मैम। वेलकम। अब मैं बुलाना चाहूंगी परमार जयसिंह। परमार जयसिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपना सवाल पूछे।
परमार जय सिंह जी, आपका कोई सवाल है तो प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। कोई बात नहीं। मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। जी सर जी पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम लगभग 20-25 दिन से मैं कॉन्सेप्ट में वर्क कर रहा हूँ और काफी अच्छा वर्क भी चल रहा है, अच्छी खासी इनकम भी हो रही, सब कुछ हो रहा है। बस मैम वैसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, बाकी मेरे क्वेश्चन आंसर वगैरह तो मेरे सीनियर जो मिस्टर छोटे लाल जी जो हैं छपरा से हैं, उनके माध्यम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है और बकायदा हेल्प के माध्यम से वो सारा काम मेरा करवा देते हैं और पूरी टीम को सपोर्ट करते हैं और सब तरीके से वर्कआउट होता है। बस थोड़ा जी सा एक पूछिए आप बात, अपना सवाल। हाँ सवाल नहीं था, जी एक छोटी सी बात रखनी थी कि मैम जैसे 5.5-6 महीने से कॉन्सेप्ट वर्कआउट चल रहा है, तो पर डे ये हर व्यक्ति इनकम ले रहा, कोई 5 लाख पे है, कोई 10 लाख पे है, ठीक है, कोई 32 लाख पे, सबका अलग अलग इनकम होता है, ठीक है मैम। तो जी क्या होता है कि कुछ लिटरेचर या हमको स्क्रीन शेयर के माध्यम से जैसे आज से 10 दिन पहले किसी ने 32 लाख का इनकम लिया था, तो वो 32 का ही शो नहीं करे। कहने का मतलब वही चीज मार्केट के अंदर हम लोग वायरल करेंगे तो उससे मार्केट से बिजनेस काफी अच्छा आएगा। तो जैसे 32 लाख जिसका हो चुका है आज से 10 दिन पहले, लेकिन इस 10 दिनों के अंदर उनकी इनकम कुछ तो इंक्रीज हुई होगी, तो हमें वो लेटेस्ट जानकारी ग्रुप के माध्यम से या पर्सनल सीनियर के माध्यम से मिलती रहे, जिससे हम उसका अच्छा से अच्छा प्रमोशन करें और उसका बेनिफिट हमको और हमारी टीम को मिले मैम। ओके सर, ठीक है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, धन्यवाद। मैं इसके लिए बिल्कुल प्रमोट करूंगी। मैं बोलूंगी कि ऐसा जैसा आप कह रहे हैं वैसा हो। ठीक है, आपको लेटेस्ट इनकम कितने, लेकिन आपको मैं बता दूं सर कि हमारे जो अशोक पुरानी सर है, वो डेली जो जिनका डेली का ऑटो पुल आता है उसका वो डेली वायरल करते हैं, डेली का डेली वो वायरल करते हैं, चाहे E3 प्रीमियम हो, EG4 हो, E5 प्लस हो, वो डेली वायरल करते हैं और डेली ग्रुप में सबके पास जाता है। तो शायद मुझे लगता है कि आप उसको नहीं देखे होंगे, क्योंकि अशोक पुरानी सर डेली वायरल करते हैं। आप देखिएगा और वहां से मीटिंग, वो ग्रुप में जो टेलीग्राम पे एवरग्रीन ग्रुप है, चैनल है, वहां पे आप जाइएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप उठा लीजिएगा, उसको कॉपी कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। ओप्पो A9 सर, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप सभी लोग अपने रियल नेम से आइए, अपना नेम। नहीं एक सवाल देना चाहेंगे शालिनी मैम, वैसे लोगों जी को बिल्कुल ना लिखिए, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन एकदम कड़ा कीजिए, तभी लोग सुधरेंगे। मैं विनती ठीक, करके बराबर बोला कि माता पिता इतना बढ़िया नाम दिए हैं, बिल्कुल वैसे लोगों को एकदम मत लिखिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा नाम दिया गया है, तो आप अपने इस प्यारे से नाम से आइए। कोई आपको ABCD कहे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आपका नाम है, जो भी आपका नाम है, भगवान ने बहुत खूबसूरत नाम आपके घर वालों ने आपको रखा है, तो उससे आइए। साड सिप्रा जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। साड सिप्रा जी, हेलो मैम आपका वेलकम है जी। मैडम, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैडम मेरे को एक ही दिन में 111 BNP लेना हो तो क्या करना पड़ेगा वर्किंग इनकम में? सर आपको फिर बड़ा स्लॉट अपग्रेड करना पड़ेगा, कितना? क्योंकि आपको 12 स्लॉट अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको अपना खुद का 12 स्लॉट अपग्रेड करना पड़ेगा और फिर? अपने नीचे। हाँ बोलिए मैडम, सुन रहा हूँ मैं। जब तक आप अपने नीचे 3 लोगों को नहीं लाएंगे तब तक नहीं होगा सर। और मैडम मेरा एक दूसरा ये सवाल था मैडम कि मैंने 5वें स्लॉट से मैडम चार को ज्वाइन किया मैडम, तो क्वेश्चन का मुझे जवाब तो मिल गया कि एक स्लॉट अपग्रेड करना पड़ेगा छठा। मैडम फिर मेरे 4 कंप्लीट हुए थे मैडम। फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद
आप 4 लगाइए, 40 लगाइए, 400 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितना अगर भी लगा आपने अगला स्लॉट, हाँ, आपने 5वां स्लॉट अपग्रेड किया, 4 यस लोगों को लगाया, उसके बाद आपने छठा कर लिया, उसके यस बाद आप 5वें में 400 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम 5वें पे फिर जो स्लॉट आएगा मैडम, तो उसकी इनकम मुझे 100% मिलेगी कि 50% ऑटोफिल में जाएगा मैडम? देखिए, हर स्लॉट में, ठीक है, एक साइकिल होता है हर स्लॉट में, यस और जो साइकिल चलता है वो 4 लोगों का होता है। तो यस इनकम आपको जो आएगी वो हमेशा बी और सी से आती है, यानी दूसरे और तीसरे व्यक्ति से आती है। पहला यस व्यक्ति जो आएगा उससे आपकी एक आईडी चली जाएगी E5 प्लस में। E5 प्लस अच्छा मतलब नॉन वर्किंग, जहां से यस आपको 144 BNB मिलेगा, ठीक है। यस और दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति जो आएगा तो आपको 100% इनकम आएगा दूसरे से और तीसरे से। तो मैडम तो 5 आप बोलिए, आप बोलिए मैडम। तो आपको हर साइकिल में जैसे 4 लोग आए यस तो बी और सी से आपको इनकम आएगी, ठीक। 4 लोग के आने पे 200% यानी 100% इनकम आई तो 200% हो गया। फिर जब यस दूसरा साइकिल आया, फिर अगला 4 लोग आएंगे तो फिर आपको 200% की इनकम होगी, यानी 0.02 BNB की इनकम होगी हर ऐसा। साइकिल में। हाँ, और मैडम आपने बोला कि छठा स्लॉट अपग्रेड करना पड़ेगा मैडम, तो मुझे 144 बीएनपी लेने के लिए वो आईडी में मुझे नीचे एक को 10,000 छठे स्लॉट से अपग्रेड करना पड़ेगा मैडम, कि चलेगा मैडम? नहीं करना पड़ेगा आपको अपग्रेड, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। 610 बीएनपी आएगा मैडम, छठे स्लॉट में 610 बीएनपी। छठा, हाँ, 144 BNB 5वें स्लॉट में आएगा, छठा स्लॉट में 610 BNB आएगा। तो मैडम 6 छठे, स्लॉट आपने किया, यस, जी, 6 स्लॉट मतलब आपने अब अपग्रेड किया और अपने नीचे एक व्यक्ति को अपग्रेड कराया तो आपको 610 BNB आएंगे। और बाकी मैडम मेरे नीचे को 5000 ही रखूं तो मैडम 144 बीएनपी मिलेगा या नहीं मिलेगा मैडम? अगर आप 6 स्लॉट अपग्रेड कर रहे हैं तो यस आपको यस अपने नीचे एक व्यक्ति को 6 स्लॉट करना अनिवार्य है। न 5 स्लॉट से रहेगा आपके नीचे वाला तो आप यस। केवल 144 वाले में रहेंगे, 610 वाले में नहीं जाएंगे। ऐसा मतलब कि 144 बीएनपी तो मिलेंगे मैडम, ऐसा मैं पूछ रहा था। हाँ, 144 मिलेंगे, 144 मिलेंगे, 610 नहीं मिलेंगे। ऐसा क्योंकि एक को किसी को ज्वाइन नहीं करे तो 7 बीएनपी मिलता है, ऐसा हो जाता है, इसलिए कल कंफर्म करना था मैडम। जी जी, अगर आप किसी को ज्वाइन नहीं कराते और आप अपना 6 स्लॉट परचेस अपग्रेड कर लेते हैं तो आपको यस, केवल 7 BNB मिलेगा, 7 BNB मतलब कि मिलेगा। नीचे 5 स्लॉट वाला हो तो 5 स्लॉट का 144 बीएनपी हमें मिलता है। यस, अगर ओके आपने 5 स्लॉट किया है तो आपको अपने नीचे एक 5 स्लॉट करना होगा, आपने 6 स्लॉट किया है तो आपको अपने नीचे एक 6 स्लॉट करना होगा। बराबर है। कभी 5 स्लॉट का भी रखूं तो मुझे 144 बीएनपी मिलेगा, लेकिन 610 बीएनपी लेने के मुझे एक को डायरेक्ट मेरे को 6 स्लॉट का करवाना पड़ेगा। यस यस, ठीक है, ओके ओके मैडम, थैंक यू। वेलकम। देवानंद जी, देवानंद जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। गुड इवनिंग मैम, जी, गुड इवनिंग। और मेरे अक्सर ग्रीन के सभी सदस्य को, मंच के सबको मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मैम, मुझे ये जानना था कि गलती से मेरे डाउन में एक व्यक्ति का ऊपर वाले ने 4 में ही रख लिया है अपना स्लॉट को और नीचे वाले को 5 करवा दिया है। तो अभी 6 में उनका क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा? अगर वो 6 पहले अगर अपलाइन कर लेता है और डाउनलाइन वाला 6 कर लेता है तो EG4 में आईडी एंट्री होगी कि नहीं होगी मैम, ये जानना था। जी, होगी होगी, वो अपना पहले 6 कर लेंगे, उसके बाद अपने डाउनलाइन का 6 कराएंगे तो EG4 में उनकी एंट्री होगी। केवल E5 प्लस में उनकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि उन्होंने जी E5 प्लस में अपनी एंट्री करने का रास्ता ही बंद कर दिया। जी जी, तो ये दोबारा अगर दूसरा व्यक्ति कोई अगर उनके डाउन वाला कर लेता है अभी इनका 5 करने के बाद तो होगा कि नहीं क्वालिफाई मैम? हो जाएगा, हो जाएगा। अगर तब हो अगर जाएगा ना? वो हाँ, वो अपना 5 करेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति उनके नीचे 5 अपग्रेड करेगा तब वो E5 प्लस में चले जाएंगे। ओके ओके लेकिन ओके, बस यही जानना था। वो वाला बंदा जो था वो नहीं आएगा, वो ऑलरेडी चला गया किसी और के नीचे, उनके अपलाइन के नीचे चला गया। जी 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 जी, और एक चीज जानना था मैम, ये जो जेका फाउंडेशन में एंट्री के लिए क्या कंडीशन है मैम? 4 डायरेक्ट कंपलसरी है जी 4 डायरेक्ट के बाद आपको 1 महीने का वक्त मिलेगा। 1 महीने के अंदर
आपको जी। जेका फाउंडेशन का फॉर्म भरना होगा और उसमें 5 BSD का फीस लगेगा, वो आपको देना होगा। हेलो, ओके, अपना मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मैम, थैंक यू। ठीक, ओके, वेलकम। वसीम खान, वसीम खान जी, हाँ मैंने आपको अनम्यूट किया है। वसीम मैडम, खान नमस्कार सर, मैडम। आप अपना जी नमस्कार। मैडम, मैं थोड़ा नॉन वर्किंग का थोड़ा बेसिक जो है मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ। ऐसा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जी पूछिए। E5 का जो मैट्रिक्स है 6 का है, नॉन वर्किंग का। ठीक है मैडम। जी जी और PDF में E5 का मैंने देखा है, इसमें 5 का दे रखा है। सर देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, आप कंफ्यूज है। E5 हो या E5 प्लस हो, ठीक है, जी। मैट्रिक्स चलता है 5 का। अच्छा। ठीक है, मैट्रिक्स मतलब होता है कि 5 लोग जब आपके नीचे आएंगे तो आपका ऑटो पुल आएगा। सर मैं आपको म्यूट करती हूँ क्योंकि बहुत शोर आ रहा है। तो वसीम खान जी, जब आपके नीचे 5 लोग आएंगे तो आपको ऑटो पुल आएगा। ये हो गया 5 का मैट्रिक्स। और जो 6 आप करते हैं, 6 का मतलब टोटल 6 ऑटो पुल आएंगे। और ये जो 6 ऑटो पुल आएंगे, यानी आपको जो 7 BNB आएगा, ये टोटल 6 किस्त में आएंगे। जो 6 किस्त है, इन्हीं किस्त को कहा जाता है ऑटो पुल। तो 6 बार में आपको 6 ऑटो पुल आएंगे। और जो मैट्रिक्स चलता है वो 5 का चलता है। जब 5 लोग आपके नीचे आएंगे तो पहला ऑटो पुल आएगा, फिर आप दूसरे स्लॉट में चले जाएंगे, फिर दूसरे स्लॉट में जब 5 लोग आपके नीचे आएंगे तो आपको दूसरा ऑटो पुल आएगा, फिर आप तीसरे स्लॉट में चले जाएंगे। ऐसे करते करते आप लास्ट 6ठे स्लॉट में जब जाएंगे तो वहां से आपको टोटल 7 BNB आ जाएगा। ठीक है वसीम खान जी, आपको क्लियर हुआ? जी मैडम, जी मैडम, क्लियर होगा। तो मैं ये और थोड़ा सा मैं ये समझना चाह रहा था, जैसे फर्स्ट गोला जब फिलिप होता है उसका सफर कहाँ तक है? जैसे 56 दिन, मतलब 2 से 2.5 महीने का रहेगा। ठीक है मैडम, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। सर ये कोई गारंटी नहीं है कि 2 से 2.5 महीने। हेलो हेलो हेलो। मेरी आवाज तो आ रही है ना? गफूर खान, गफूर खान जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप अपना सवाल रखिए। गफूर खान जी, चलिए कोई बात नहीं। मीरा पटेल, मीरा पटेल जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मीरा पटेल, मेरी आवाज आ रही है सर? जी मैम आ रही है, आ रही है। ठीक, ओके। मीरा पटेल, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैम, आप प्लीज अपना सवाल रखें। शोएब अहमद जी सर। हाँ मैम, 1 सेकंड के अंदर कोई अनम्यूट नहीं होता है ना, तब तुरंत दूसरे को बुला लेना है। हाँ सर, ठीक है। हेलो। जी बोलिए मैम। मेरा सवाल ये है मैम, मैंने 12 स्लॉट से ज्वाइनिंग किया है और नीचे पहली साइकिल में 4 डायरेक्ट स्पॉन्सर कंप्लीट किए हैं, तो अब दूसरी साइकिल में जाने के लिए मुझे 13वां स्लॉट बाय करना पड़ेगा? हाँ जी, 13 स्लॉट बाय करना पड़ेगा। कंपलसरी? अगर आप कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है, 13 स्लॉट बाय करना ही करना। इसीलिए 13 स्लॉट आया ही है कि आप 13वां स्लॉट बाय करें।
अदरवाइज आपका नुकसान हो जाएगा, फिर इनकम नहीं होगी आपको। तो मान लो कि मेरे नीचे डायरेक्ट सभी मतलब 12 स्लॉट से ही है, फिर भी मुझे 13वां स्लॉट बाय करना पड़ेगा? मैम आप किसी भी स्लॉट से आइए, 4 करने के बाद आपको अगला स्लॉट बाई करना है, 4 डायरेक्ट करने के बाद। अच्छा, थैंक यू। चलिए मैम। ओके। शोएब अहमद, शोएब अहमद जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। शोएब अहमद, कोई बात नहीं। राजू, राजू जी मैंने आपको अनम्यूट का। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। जी मुझे मैं आज ही इस सिस्टम में ज्वाइन किया हूँ मैम, जी और मुझे समझना ये है कि अपग्रेड जो होता है मैम, ये कैसे मुझे समझ में आएगा कि मुझे अब अपग्रेड करना है? सर जब आप पहले मान लीजिए आप पहले स्लॉट से एंट्री करते हैं, ठीक है, अब आपने 4 लोगों को ज्वाइनिंग कर लिया, 4 लोग को लगाया, तो आपको अपग्रेड करना है। अपग्रेडेशन 4 के बाद कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि आपको 4 करने के बाद ही करना जरूरी है। आप कभी भी 4 करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ज्वाइनिंग की और आपने अपग्रेड कर दिया अपनी आईडी, पहले स्लॉट से ज्वाइनिंग किया, दूसरा अपग्रेड कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, 5वां कर दिया, ठीक है, 6वां कर दिया। लेकिन अगर 4 के बाद नहीं किया तो इनकम लैप्स होगी। तो 4 कंपलसरी है कि 4 करने के बाद करना ही करना है, उसके पहले आप कभी भी करिए, उसके पहले आप एक भी आईडी मत लगाइए, आप अपनी आईडी अपग्रेड कर लीजिए। जितना तक आप जाना चाहते हैं आप अपग्रेड कर सकते हैं। सपोज आपको E5 प्लस में जाना है तो आप 5 आईडी अपग्रेड कर लीजिए, ठीक है। चलिए राजू जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं एक छोटा क्वेश्चन है, जो BNB हमारे आएगा उसे रुपया में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे मैम? सर बहुत सिंपल तरीका है, आपकी टीम होगी, आप अपनी टीम को भेज दीजिए, दूसरा बाइनेंस में जा करके उसको सेल कर दीजिए, बहुत इजी है। करना होगा मैम? यस, बाइनेंस आपका इंटरनेशनल एक्सचेंजर है, वहां से आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हैं, तो बाइनेंस में जाके सेल कर दीजिए। थैंक यू मैम, बस यही पूछना था। ओके। रघु और राव जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, चलिए कोई बात नहीं। एंड नमस्ते मैम। जी जी बोलिए। मैम मैं फर्स्ट स्लॉट से एंट्री किया हूँ और 4 बंदे को डायरेक्ट किया हूँ। वो मेरी बात मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि EVR पॉइंट में 5 जो दिखा रहा है वो उसके विषय में कुछ जानना चाहता हूँ मैम। जब आप अपने नीचे 4 डायरेक्ट कर लेते हैं तो आपको 5 EVR पॉइंट मिलता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक। अनुराग जी मैं आपको नहीं करूंगी, आप अपने नाम से आइए। परमार जयसिंह जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आपकी आवाज नहीं आ रही परमार जी। कमलेश माली जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। चलिए। PS झाला जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर आप अपना सवाल रखिए। जी सर। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जैसे कम से कम कितने स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए? सर ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप जितने से इच्छा आप करिए। अगर आप 5 स्लॉट से स्टार्ट करते हैं तो आपकी आईडी E5 प्लस में चली जाएगी। एक आप और दूसरा आपने अपने नीचे एक डायरेक्ट कर लिया 5 स्लॉट से, तो आपकी एक आईडी चली जाती है E5 प्लस में। अगर आप 6 स्लॉट से स्टार्ट करते हैं तो आपकी E5 में 5 आईडी, E5 प्लस में 1 आईडी और EG4 में 1 आईडी चली जाएगी, यानी टोटल 790 BNB आप अर्न करेंगे। 12 स्लॉट से चाहे तो आप 12 स्लॉट से आ सकते हैं। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्लॉट से आ सकते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग 1 स्लॉट से आते हैं, कुछ लोग 5 से आते हैं, कुछ लोग 6 से।
नहीं, जैसे कम से कम मतलब 6 स्लॉट से आते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर आप 6 स्लॉट से आते हैं तो 1.5 से 2 साल में आपको 790 बीएनबी मिलेगा, यानी ये होता है 1,52,00,000 97 लाख टोटल। जी। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। आपकी आईडी E5 में भी चली जाएगी, E5 प्लस में भी चली जाएगी और EG4 में भी चली जाएगी, यानी आपको अच्छा 3 नॉन वर्किंग इनकम मिलने लगेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। एक और निवेदन था मैडम मेरा, जैसे जी मैंने क्या ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर रखा है, जी तो अब अपने इस सिस्टम में एवरग्रीन में आने के लिए फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? नहीं 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 सर, वो जो ट्रस्ट वॉलेट आपने डाउनलोड किया है ना, वही ट्रस्ट वॉलेट से होगा, तो हुआ उसी क्या से कि लगेगी आईडी। मैं अभी किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो गया था, मेटाफोर्स में, तो हाँ इसलिए ट्रस्ट वॉलेट मैंने वहां ज्वाइन कर लिया था। हाँ ठीक है। जो देखिए, ट्रस्ट वॉलेट 10 नहीं बनते हैं, ट्रस्ट वॉलेट एक ही बनते हैं। तो आप इस चाहेंगे ना दूसरा ट्रस्ट हाँ, वॉलेट डाउनलोड करना, तो होगा ही नहीं, ट्रस्ट वॉलेट वही रहेगा, एक ही हाँ, आप चाहे तो एक ही ट्रस्ट वॉलेट में एक और वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान मतलब लीजिए आप इसी जी मैं ट्रस्ट आपको वॉलेट समझा से रही काम हूँ। चल जाएगा? यस सर, बिल्कुल वही ट्रस्ट वॉलेट से काम चलेगा, आपको जरूरत नहीं है दूसरा क्रिएट करने की। थैंक यू। गणेश राम सैनी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्ते मैम नमस्ते। जी। मैं जानना चाह रहा हूँ मैम कि मैं 7वां स्लॉट बाय करता हूँ हाँ, और एक को डाउन में 7वां स्लॉट बाय करवाता हूँ, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? अगर आप एक व्यक्ति को 7वां स्लॉट बाय करवाते हैं तो हाँ आपकी 2 आईडी चली जाएगी E5 प्लस में, जी जी जी। ठीक, और और 0.02 बीएनबी का आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। ओके मैम, ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। LN रात रथना रथ रथना रथना सर जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। LN रत्ना सर। ओके। अजीज अजीजुल हक सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अजीजुल हक जी, बोलिए सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। जी। हाँ, ये एक आईडी है, थोड़ा सा इसको लॉगिन करके स्क्रीन पर दिखाएं, थोड़ा देखें। सर क्या प्रॉब्लम है ये बताइए पहले। ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इन्होंने पार्टनर एक इनवाइट किया है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी वो स्लॉट नीचे लगा नहीं दिख रहा है, और 1 2 3 में कुछ भी अपग्रेड नहीं है, लेकिन चौथा पांचवा छठा नीचे आके लग गया हुआ, और ये $48 यहाँ पे आ भी गए हैं, और E5 में भी 5 आईडी लग गई और 5 आईडी में भी वो इनकम आ गया है। मतलब टोटली ये अब नॉर्मल ये आईडी दिख रहा है। सर कोई आईडी एबनॉर्मल यहाँ नहीं होती है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरेटेड है, ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होता है। आपको समझने में दिक्कत हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं कहा ना कि एक बार आप वहाँ पे ओपन कीजिए, आपको दिखेगा क्या है। शालिनी मैम जी सर। आईडी कब लगाई है? सर आपने आईडी कब लगाई है बताइए पहले। नहीं, किसी जानने वाले की है, मेरी आईडी नहीं है, तो मेरे से पूछ सर रहा कब था। लगाई है ये पूछ रहे हैं हम, आपने कब लगाई है? अभी अभी लगाई? नहीं 5522 आईडी है, ये तो पुरानी आईडी है। 5522। 5522 आईडी नंबर है आपके, नीचे आपने लगाई है, ठीक है सर। नहीं हेलो, मेरे नीचे नहीं है। मेरा जानने वाला कोई, उसने पूछा कि भाई ये क्यों इससे हुआ है। ओके हाँ सर, शालिनी कोई बात नहीं। मैम 5522 नंबर का आईडी ओपन कीजिए, हम देखेंगे। ओके सर, ओके।
बताइए सर। देखिए, इसने एक पार्टनर इनवाइट किया है, लेकिन स्लॉट 1 में वो कहीं दिख नहीं रहा। फिर आपका 2, 3 में भी कहीं नहीं दिख रहा है, और चौथे में उसको जो है नीचे इनकम आ गया, 5वें में, 6ठे में भी आ गया, और EVR भी इसको 250 पॉइंट आ गए हैं। और आप जाइए E5+ के 5 आईडी भी, वो भी मिल गया हुआ है, 5 का जो है इनकम आ गया, जबकि अभी एक ही पहला ही सबको आ रहा है। शालिनी मैम, 5522 है, तो 6ठे स्लॉट पर आप क्लिक कीजिए थोड़ा ऊपर, उसका स्पॉन्सर आईडी आ जाएगा। सर आपका आपने कौन सी आईडी के नीचे स्पॉन्सर किया है? ये आईडी है इसके, 1 मिनट है, 5183 5183 है। तो सही सर। सही तो है सर, इसके नीचे तो है ये। सही तो है 5532। नहीं, लेकिन इन्होंने एक पार्टनर को इनवाइट किया है, तो जो है यहाँ 250 EVR मिल गया, और नीचे पहला स्लॉट, दूसरा, तीसरा के नीचे कोई यहाँ दिख नहीं रहा है, दिख रहा है पूरा ब्लैंक है। और चौथा, पांचवा, छठा के नीचे जो है पहले में सब तीनों में एक एक लग गया है। तो बिना यहाँ पर वो किए यहाँ पर सीधे आ गया कैसे, जबकि इन्होंने एक आदमी किया है और एक आदमी यहाँ पर ऊपर में कहीं दिख नहीं रहा, और यहाँ पे 5 आईडी फिर कैसे लग गई E5 में। सर आप ये बताना चाहते हो जी कि 5522 आईडी नंबर के नीचे एक पार्टनर इनवाइट किया है, ऐसा बोल रहे हो आप? जी 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 है? जी जी, बिल्कुल सही। ओके मैम, वहां पे जाइए। मैम मैं 0.005 पे क्लिक कीजिए। हाँ सर, किया है सर। यहाँ दिख तो रहा है एक गोला व्हाइट। हाँ हाँ, वो उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आईडी नंबर आएगा अभी। मैम थोड़ा स्क्रीन नीचे करिए, ऊपर करिए मैम, ऊपर करिए, ऊपर करिए। हाँ, ये पार्टनर इनवाइटेड एक तो है सर, इसमें लिखा तो आ रहा है। मेरे सिस्टम में ऊपर जो है पहला स्लॉट में वो पूरा चारों जो है वो खाली दिख रहा है। हाँ सर, लेकिन यहाँ भी तो खाली दिख रहा है, नीचे आपके स्क्रीन पर भी। नीचे जाइए। सर ये क्या, पार्टनर इनवाइटेड में एक है, तो ये एक है लेकिन आईडी शो नहीं कर रहा है। आईडी यहाँ शो नहीं कर रहा है। आईडी शो नहीं कर रहा है, पहला स्लॉट में भी कुछ शो नहीं कर रहा है, दूसरा तीसरा में भी शो नहीं कर रहा है। एक ही बार आपको। सर कितने स्लॉट लिए? ये 6 स्लॉट है। ओके, और ये तो सर बहुत ही पुराना आईडी नंबर है, आपको अभी पता चला? चौथा, पांचवा, छठा, अब वो आदमी डाल के वो है अभी, उसने देखा, पूछा, मैं देखा, चेक किया, तो अभी यहाँ कुछ अलग ही दिख रहा था। जो हमारा प्रोग्राम है उसके मुताबिक यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, मतलब प्लान के मुताबिक आईडी पर वो कुछ एंट्री नहीं है,
अभी देखिए सर एक 48 काम इसको कीजिए, ये जी 5522 के नीचे जो आईडी लगा है ना, उसका नंबर आप बताइए, हम चेक करके कल आपको बता देंगे। अब ये तो नीचे आईडी दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। अब वो कौन सा आईडी लगा है तो यहीं से पता चलेगा ना। सर यहाँ जिसका से तो आईडी खुला है, ओपन हुआ है ट्रस्ट वॉलेट में, जी तो उसको तो आईडी नंबर तो शो करता होगा ना उसको। जिसकी हाँ उसको आईडी आपने जिसकी आईडी लगाई है, एक ही आपने पार्टनर इनवाइट किया है, तो वो तो पता होगा ना कि किसको किया है, ये तो पता ही होगा। तो उससे बोलिए वो अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करे। शालिनी जी सर। मैम, चौथा, पांचवा या छठे स्लॉट पे क्लिक कीजिए। ये शायद क्या है, इश्यू के डेटा शायद नहीं आए हैं इनके नीचे। बाकी कोई इश्यू नहीं है, उनको मिलने वाला इनकम मिल चुका होगा। ये अभी जो है सर 5 इनकम जो तो है ना, मिल ई चुका है, 5 इनकम मिल चुका है। सर 5532 नंबर है। यस 5532 नंबर के आईडी है। हाँ वो मुझे समझ में आ रहा है। ये डेटा इशू, वो एक्चुअल में क्या होता है कि सर हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिस स्कैन पर ही है, ठीक है। मतलब ये सॉफ्टवेयर है केवल, ये केवल आप ये कह सकते हैं ये डिस्प्ले है, सब वर्क आपका बेसिस स्कैन पे होता है। तो वहां से ये डेटा यहाँ पर किसी वजह से आ नहीं पाया है। कोई वजह होगी कि डेटा वो सिंक करता है, डेटा को वो डेटा सिंक नहीं कर पाया है, लेकिन उससे होने वाली इनकम आपको आ चुकी है, ठीक है। इनकम आपको हो चुकी, देखिए इनकम आपको हो चुकी है, केवल वो यहाँ शो नहीं हो रहा है, जबकि वो आईडी नंबर 5532 है जी। E5 में 5 स्लॉट का इनकम आ गया इनको। हाँ वो E5 में आपकी 5 आईडी भी आ गई है। E5 में 5 आ गई है और E5 प्लस में 1 है, EG4 में 1 है। नहीं उसका इनकम भी आ गया। वो एक ही बार सारे 5 आईडी का, अभी तो पहला ही आईडी का इनकम लोगों को आ रहा है। 5 आईडी नहीं सर, 5 आईडी का पहला मतलब कि फर्स्ट स्लॉट का इनकम आ चुका है। अभी वो 5 आईडी का पहला इनकम आया है, पहला लेवल आया है, 0.10 आया है, ठीक है। 5 आईडी का 0.10 आ गया है। तो ये तो सर बहुत पहला ऑटो पुल तो बहुत लोगों को आ चुका है, बहुत सी आईडी पे आया है। तो 5 आईडी उनकी है तभी आई है, ठीक है सर। चलिए कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके ओके थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। श्रवण कुमार माली। हेलो जी सर। जी मैम नमस्ते। नमस्ते जी मैम मैं छपरा बिहार से हूँ जी। जी, और मैं छठे स्लॉट से बाय किया हूँ। ओके। और मैम मेरा क्वेश्चन था कि मैं बहुत से लोगों को ला दिया हूँ, मतलब मेरे डायरेक्ट में 14 लोग हैं बैठे हैं, और मैं जेकैब क्वालिफाइड भी हो चुका हूँ। अगर मैं किसी कारणवश जो 5 BUSD है, मैं तो करीब मतलब 1 मंथ में अगर ना करके अगर मैं नेक्स्ट मंथ में होता है तो कोई दिक्कत है क्या उससे? तो सर आपको ज्यादा देना पड़ेगा, 5 के बजाय 10 BUSD देना पड़ेगा। अच्छा नहीं, मैं डालने के लिए तो मैं अभी ही डाल दूंगा। एक्चुअली मैं उसको सीखा नहीं हूँ, मैं अपने अपलाइन से सीख करके डाल दूंगा। जी डाल दीजिए सर। जी जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी वजह से किसी मेरे डाउनलाइन का अगर छूट जाता है तो इसलिए मेरा एक क्वेश्चन था। ओके हाँ, तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक। जी जी, मतलब हो तो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो अच्छा, जाएगा। दूसरा में मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने बोला कि अगर आपने 5 स्लॉट पे 4 लोगों को लाया, 5 स्लॉट से आप 5 स्लॉट पे हैं, तो छठा आप अगर अपग्रेड नहीं करते हैं और 5वें व्यक्ति को लाते हैं तो बाउंस करके एडमिन के पास चला जाएगा या कंपनी में चला जाएगा। जबकि मुझे अपलाइन से मतलब नॉलेज मिला है कि हम किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्ट जो है ब्लॉकचेन पे जो ये सिस्टम रन कर रहा है उस पे काम कर रहे हैं। कंपनी मतलब सिस्टम में ऊपर जो एडमिन की जो आईडी लगी हुई, जो ऊपर जो आईडी है ना, जी जी जी, 20 आईडी, वो उस आईडी पे चला जाएगा,
अच्छा 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 यहाँ मैम, तो यहाँ कोई कंपनी, कोई एमडी, कोई सीएमडी कोई है ही नहीं, कोई मालिक है ही नहीं, नहीं सिस्टम नहीं, है। जी तो मैम, नहीं सिस्टम आप, में ऊपर आईडी लगी हुई है, जो वो उस वहां चला जाएगा। जी जी, नहीं आप अच्छी, मैं समझ गया। मतलब आपने बोला था ना, इसके पहले कोई क्वेश्चन आया था, जो फर्स्ट बार जो इन्वाइट किए थे उनको, तो उनको बोले थे कि बाउंस करके कंपनी ऊपर का चला जाए। कंपनी का सेंस, कंपनी को नहीं जाएगा, ऊपर टॉप वाली जो आईडी उस पे चली जाएगी। जी 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 मैम, तो वो कंपनी शब्द जो बोले अपना, तो इसलिए मेरे को डाउट हुआ। हाँ तो मेरा ठीक है, एक चलिए कोई क्वेश्चन बात नहीं। ठीक ठीक, ओके। पिंकू जी झारखंड, सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। पिंकू जी झारखंड। शिखर, शिखर जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नसीम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर। मैडम गुड इवनिंग। जी गुड हेलो, इवनिंग। जी बोलिए। मैडम ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, ये कैसे प्रूव करेंगे आप? डिसेंट्रलाइज्ड प्रूफ करने के लिए आप बीएससी स्कैन पे जाइए, स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस वहां पेस्ट करिए, वहां पे आप खुल जाएगा अपने आप। ठीक है, जैसे ही आप वहां पे ओपन करेंगे, वहां आपको दिख जाएगा स्मार्ट कॉन्टेक्ट वेरीफाइड। तो जो स्मार्ट कॉन्टेक्ट, सारे बंदे नए बैठे हैं, उनको भी समझ में आ जाएगा। अशोक सर, शैलेश सर, शैलेश सर मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम। हाँ सर, मैं स्क्रीन कर रही हूँ सर, आप थोड़ा बता दीजिएगा। ओके ओके ओके। देखिए सर, ये आईडी खुली हुई है, मैं आपको इसी आईडी पे दिखा दे रही हूँ। जी, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है। जी जी। जब आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्लिक करते हैं तो सीधे डायरेक्ट आप चले जाते हैं बीएससी स्कैन पे, जबकि बीएससी स्कैन अलग है और एवरग्रीन अलग है, लेकिन ये सीधा आपको चला जाता है बीएससी स्कैन पे। अब ये देखिए, ये इसका कॉन्टेक्ट एड्रेस है ये। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट एड्रेस आप किसी को भी दे सकते हैं ये है, और इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, इस पे ग्रीन कलर का टिक बना हुआ है। अब आप इसको क्लिक करेंगे, अब नीचे पढ़िए क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड एग्जैक्ट मैच, दिख रहा है, और ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट नेम एवरग्रीन, कंपाइल वर्जन, ये वर्जन दिया हुआ है, ऑप्टिमाइजेशन इनेबल, नंबर विद 200 रन्स, अदर सेटिंग है, सेटिंग दिया हुआ है। ठीक है, ये नंबर विद 200 रन्स, इसका मतलब क्या है मैडम? सर इसका मतलब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर आपको बता देगा अच्छे से। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड। अब ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एवरग्रीन का प्लान कोडिंग करके ब्लॉकचेन पे डाल दिया गया है। दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन नहीं, जो प्लान जो हम लोग देते हैं 12 स्लॉट 13 स्लॉट का जो प्लान देते हैं, ये वो प्लान वर्किंग और नॉन वर्किंग, देखिए ये पूरा कोडिंग, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, जो ब्लॉकचेन डेवलपर होगा, जिसको कोडिंग आती होगी, उसको आप ये दिखा सकते हैं, वो समझ जाएगा। ठीक है, ये कोडिंग, ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है, ये कोडिंग है। ये देखिए पूरा प्लान है, दिख रहा है सर आपको पूरा प्लान, और ये टोटल 490 कोडिंग है, और 490 कोडिंग में इसमें आपका पूरा वर्किंग, नॉन वर्किंग, पूरा 13 का 13 स्लॉट, और E5 प्रीमियम, EG4, E3 प्रीमियम, जितना प्लान है हमारा,
ये सब इसमें पड़ा हुआ है, सारा का सारा कुछ। मतलब अब आप इस प्लान को बदल नहीं सकते हैं, इसको बंद नहीं कर सकते हैं, इसमें से कुछ घटा नहीं सकते, इसमें कुछ बढ़ा नहीं सकते हैं। जो एक बार यहाँ डाल दिया गया है कॉन्टेक्ट सोर्स कोड, यानी जो यहाँ पड़ गया, ये ब्लॉकचेन है, इस पे ये पड़ गया है, अब यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं हो सकता। अच्छा मैडम, एक और बात कि आज आप जो प्लान बता रहे हैं वो बाद में चेंज नहीं होगा, या तो उसके पीछे कोई लॉजिक है या कुछ है? लॉजिक यही है, लॉजिक यही है। मेरा स्क्रीन ऑफ हो गया है क्या? नहीं, हाँ स्क्रीन ऑफ हो गया। अच्छा ओके, लॉजिक देखिए यही है कि जो चीज एक बार चला जाता है उस किस पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब ब्लॉकचेन पे, ये दिख रहा है ना आपको, जो चीज एक बार यहाँ पड़ गया वो नहीं बदला जा सकता है। अगर कुछ मान लीजिए प्लान में फिर मतलब कुछ नया ऐड ऑन करना है, तो फिर से नया ब्लॉकचेन एड्रेस बनेगा, उसमें डाला जाएगा, तब वो जाकर के आपको सामने आएगा। इसमें कुछ चेंजेस आपने कर। मैडम कुछ प्लान में जो बोलते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो बोलते नहीं है। तो वो आपको इतना ओपनली दिखाते भी नहीं होंगे खोल करके, क्योंकि वो होता ही नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास क्या इसकी गारंटी वारंटी है कि ये प्लान जैसा आप बता रहे हैं, जैसा लोगों को समझा रहे हैं, वैसा ही आखिर तक चलेगा? इसका आप क्या सर, यही उसका गारंटी तो यही तो मैं आपको दिखा रही हूँ, गारंटी वारंटी ही तो है ये। इससे बड़ा क्या गारंटी हो सकता है? कोई भी चीज अगर ब्लॉकचेन पर है सर, तो उसके अलावा क्या गारंटी चाहिए? यही सबसे बड़ा गारंटी है। आज BNB का प्राइस है 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, जो भी है, कल उसको 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो इसका क्या गारंटी है? आज तो लोग ले रहे हैं, कल उसका प्राइस बढ़ गया और खरीदने नहीं जमा, तो आप क्या करोगे? मत खरीदिए, BNB का प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना। माफी चाहूंगा जी सर, मैं माफी चाहूंगा। जी सर, जी सर, आइए। सबसे पहले तो आप है ना सर, BNB कॉइन क्या चीज है ये पता करिए। ये 1, 2, 3, 4 रुपए वाला कोई कॉइन नहीं है सर, ये सोने से भी अनमोल चीज है। दूसरी बात सर कि देखिए, भरोसा तो हमें जिंदगी में करना ही पड़ेगा, सबसे पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि आप पहले पता कर लो सर, जो मैम ने BSC स्कैन के ऊपर जो डाटा बताया है सर, मैं 2019 से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर काम कर रहा हूं और पूरे होश और हवास के साथ मैं बता रहा हूं कि दुनिया के अंदर जितने कॉन्सेप्ट आए हैं, उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आपको एक एक पत्ता ओपन करके बताया है? और फिर भी सर देखिए, यहां पर लोगों ने 4 महीने के अंदर अपनी जिंदगी बदल दी है, करोड़ों करोड़ों रुपए यहां से इनकम की है। बहुत सारे लोगों ने जो जिंदगी के अंदर सपने देखे थे ना, इस मंच से पूरे हो चुके हैं सर। उसके बाद आप अपने जो अपलाइन है सर, उसके पास बैठिए। वाकई सर ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, आप फिलहाल मैं समझ सकता हूं कि आपका क्वेश्चन लाजमी है, लेकिन सर एक बार कदम रख दोगे ना आप, समझ के रखना सर, जिंदगी पूरी बदल जाएगी। ठीक है? क्योंकि जिसको ब्लॉकचेन का नॉलेज है ना, उसको ये बताना कि सर ये BSC स्कैन पर जो डाटा बताया है, क्या डाटा ये ऐसे ही आता है? फिर भी अगर आपको कोई ये साबित करके जुटला देगा कि सर ये डाटा एकदम कोई इसका वजूद नहीं है, फिर आप मीटिंग के अंदर आना और यही क्वेश्चन करना। सर सबसे पहले तो मैं आपको, जिन्होंने इस मीटिंग के अंदर आपको बिठाया है ना, सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा कीजिए सर, क्योंकि इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है सर। जो आपने सपने आज तक देखे ना, सभी सपने आपके एवरग्रीन से पूरे होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं सर, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं। तो आई थिंक मैं आशा रखता हूं कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। फिर भी सर आप जांच पड़ताल कर लीजिए,
क्योंकि इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको जिंदगी में नहीं देखने को मिलेगा सर। थैंक यू वेरी मच शालिनी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब 10:28 हो गए हैं। मैं एक लास्ट हैंड रेज लूंगी, इसके बाद मैं बाइंड अप करूंगी। जी मैम, जी मैम। ठीक, तो बलराम कुमार जी आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। बोलिए सर, आपको क्या क्वेश्चन है? बलराम कुमार, कोई बात नहीं। सोनू जी। हेलो 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 सर, ओके जी सर, बोलिए। मैं बलराम कुमार मैडम। जी जी, बोलिए बोलिए। हमको कोई इसके बारे में बताया था और लिंक दिया था। मैं मैडम ये जानना चाहता हूँ कि इसमें जो स्लॉट खरीदा जाएगा तो इसमें क्या टीम लगाना बहुत जरूरी है क्या? तभी सर इनकम कोई होगा। जरूरी नहीं है, सर कोई जरूरी नहीं है टीम लगाना। आप टीम नहीं लगाएंगे तो भी आपकी इनकम होगी। कैसे मैडम? आप पहला स्लॉट जब अपग्रेड, मतलब जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप पहला स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं, परचेस कर लेते हैं। जी मैम, कर लिया जी। तो आपकी एक आईडी चली जाती है नॉन वर्किंग E5 में, जी, जहां से आपको 1,80,000 रुपए मिलेगा, यानी 7 BNB। 1,80,000 रुपए जो बता रही हूँ ये एग्जैक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये 25,000 के रेट से मैं बता रही हूँ। ये हो सकता है 25,000 का 26,000 भी हो जी सकता है, जी, 28,000 भी हो सकता है। ठीक है, हाँ घट बढ़ सकता है, ठीक। हाँ। तो आपको टोटल 7 BNB मिलेंगे। इसके लिए आपको कोई टीम नहीं लगाना है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। जी मैम। अब अगर आप E5 प्लस में जाना चाहते हैं, जी मैम। ठीक, यानी नॉन वर्किंग में जो दूसरा वाला है, सेकेंड नॉन वर्किंग E5 प्लस, जहां से आपको मिलता है 144 BNB, 144 BNB। जी मैम। तो उसके लिए आपको 5वां स्लॉट अपना अपग्रेड करना होगा। जी मैम। और अपने नीचे या तो आप अपनी आईडी लगा लीजिए 5 स्लॉट से, जी मैम। या आप किसी दूसरे की एक आईडी लगवा दीजिए 5 स्लॉट से। जी। आप अगर काम नहीं करना चाहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते हैं, तो अपनी जी ही खुद की एक और आईडी डाल दीजिए 5 स्लॉट से। जी मैम। तो आपको 144 BNB मिल जाएगा, कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वर्क करेंगे तो वर्किंग इनकम आएगा। ठीक है, ओके ओके। ओके, थैंक ये यू कितना दिन में बन जाएगा मैम? सर। इसको आने में कम से कम 1.5 साल लगेंगे, आप मान के चलिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों के सवाल के जवाब भी मिल गए, और जिन लोगों के सवाल आज नहीं ले पाए हैं मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया था। तो आप लोग प्लीज कल फिर आइएगा मंच पे, और कल आपका सवाल जरूर लिया जाएगा